अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमने इंटीग्रेशन लेनी है a माइनस टू एक्स टू रेज पावर 3/2 की। सो इसके साथ इंटीग्रल साइन आएगा, यहाँ पर dx भी आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर हमारे पास a माइनस टू एक्स है, तो अगर हम a माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव लें यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस टू एक्स, तो क्योंकि a एक कांस्टेंट है तो a का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में हम जीरो लिख सकते हैं या यहाँ पर भी जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। देखिए कांस्टेंट का मतलब है, अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो मुस्तकिल, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसकी एक मुस्तकिल वैल्यू होती है। तो देखें जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू सो वन, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, रैशनल नंबर हो गए, इररैशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। यानी कि जो हमारे पास हिंदसे हैं या डिजिट्स हैं, ये किसी भी फॉर्म में आ जाएं, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि 1 है तो ये 1 ही रहेगा, ये 1 कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरह जो वेल नोन कांस्टेंट है पाई, ये रेशो है सरकमफेरेंस और डायामीटर की एक सर्कल के, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह एक और कांस्टेंट है ई। इसी तरह हम इस जो बुक है आपकी सेकेंड ईयर की पर्टिकुलर बुक, इसमें कुछ लेटर्स भी हैं इंग्लिश के जिनको हम एज अ कांस्टेंट लेंगे। यानी कि यहाँ पर मैं अगर लिखूं कांस्टेंट्स, जो आपकी बुक में जिनको कांस्टेंट लिया जा रहा है, तो ये हो गए। इसके अलावा ए बी सी डी ई एफ, ये इसी तरह आगे भी चलते जाएंगे, इनको कांस्टेंट्स के तौर पर लिया जाता है। और वेरिएबल जो लिए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक चंद एक ही हैं जिनको एज अ वेरिएबल ट्रीट किया गया है। उसमें एक्स वाई जी ये वेरिएबल लिए जाते हैं, यू और वी को भी हम वेरिएबल ही कंसिडर करते हैं, या समटाइम्स लेटिन वर्ड लातीनी जबान के जो लफ्ज हैं थीटा फाई, इनको भी हम समटाइम्स आपकी बुक में वेरिएबल के तौर पर लेंगे, या टी को भी वेरिएबल लेंगे, या यू वी तो लिख चुका हूं मैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट यही है, या जिनके साथ डी यू लिखा हो, यानी कि डी लिखा हो जब ऐसे हम इंटीग्रल लें तो, या एस को भी समटाइम्स हम वेरिएबल, लेकिन आपको पता चल जाता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, ऊपर क्वेश्चन में गिवन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाए डिफरेंशिएट यू स्केयर प्लस वी प्लस 7, तो u और v, या मोस्टली u और v को हम सपोज भी कर रहे होते हैं फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए, या एक्स वाई जी जिस तरह मैं बता चुका हूँ मोस्टली। इसके अलावा बाकी तमाम जो हैं उनको हम कांस्टेंट ही ले रहे होते हैं आपकी बुक के मुताबिक। समटाइम्स हमारी अपनी मर्जी होती है, हम किसी भी नंबर को एज अ कांस्टेंट या किसी भी नंबर को एज अ वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं आपकी बुक में वो ये चंद एक ही हैं। तो यहाँ पर a देखें तो मैंने a बताया था ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हम जीरो लिख सकते हैं। -2 शुरू में आ जाएगा तो dx बाई dx1 बन जाता है। तो a का कांस्टेंट है, a के कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो आ गया, -2 इंटू dx बाई dx1। तो इसका मतलब है ये जो पावर के अंदर नंबर है इसका डेरिवेटिव -2 आता है। तो -2 एक कांस्टेंट है, सो हम ये फार्मूला इस के लिए बना सकते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, फंक्शन होता है पावर के अंदर और उसकी यहाँ पर उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद होता है। तो ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये जो फंक्शन है जिसकी पावर n है, इसकी पावर में हम 1 ऐड करते हैं और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट बन रहा है उसी से डिवाइड करते हैं, प्लस का c लिखते हैं, और ये फार्मूला वैलिड नहीं होता -1 के लिए। तो इस फार्मूले को यूज करेंगे हम इसके ऊपर। तो ये मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल का एक छोटा सा आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, तो इसको हम रिमूव करते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब मैंने बताया था आपको मुस्तकिल, ये एक मुस्तकिल नंबर होता है, और ये वेरिएबल, ये मतलब वेरिएबल जिसको हम
चेंज कर दें या तब्दील कर दें, ठीक है, तब्दील होने वाला समझ लें आप, जिसकी वैल्यू कोई भी हम मोस्टली चेंज होती रहती है तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो इसको मैं रिमूव करता हूं। तो इसकी इंटीग्रेशन लेनी थी हमने, तो हम यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस 2x टू रेज पावर 3/2 dx। तो अगेन यहां पर हम राइट साइड में लिखते हैं a माइनस 2x टू रेज पावर 3/2। इस टर्म का डेरिवेटिव, ये जो पावर के अंदर टर्म है, इसका डेरिवेटिव बनता है -2। यहां पर हमने चेक किया था कि इसका डेरिवेटिव -2 बनता है, तो यहां पर -2 हमने खुद से लगा लिया। अब खुद से हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अब -2 लगाया है ये वाला, इसको बैलेंस करने के लिए हम बाहर -2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है -2 और ये -2, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि एक्सपोनेंट के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव वेरिएबल बनता है, यानी कि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसका डेरिवेटिव -4x बनता, तो हम -4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड सिर्फ उसी सूरत में करना है जब ये जो पावर के अंदर वाला टर्म है इसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर बने, जिस तरह के यहाँ पर बन रहा है। तो आगे हम dx लिखते हैं। तो आप देखें -1/2 एज इट इज, ये जो बाहर लिखा हुआ था इस पर ये फार्मूला जो मैंने अभी लिखा था इसको अप्लाई करेंगे। a माइनस 2x टू रेज पावर 3/2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस 1 प्लस का c। तो -1/2 a माइनस 2x टू रेज पावर, ये 2 1 टाइम 2 प्लस 3 5/2, और यहां पर नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 5/2 बनेगा। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस का c उसी तरह आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/5 a माइनस 2x टू रेज पावर 5/2 प्लस का c। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में भी जो गिवन इंटीग्रल था उसको एवोल्यूएट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है उसको अटेम्प्ट करेंगे।